नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। भारत चीन बॉर्डर पर तनातनी के बीच चीन के खिलाफ देश में आवाजें लगातार तेज हो रही हैं। कहीं चीनी सामान के बहिष्कार की बात हो रही है तो कहीं से मांग उठ रही है भारत सरकार चीन के खिलाफ सख्त से सख्त फौजी कदम भी उठाए। 20 जवानों के शहीद होने के बाद से मांग तो यह भी है कि चीन को भी वही सबक सिखाया जाए जो पाकिस्तान को सिखाया था। दूसरी तरफ देश में चीन पर राजनीति भी खूब हो रही है। सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में ज्यादातर दलों ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया। हालांकि सोनिया गांधी ने सरकार से कुछ कड़े सवाल भी पूछे और कहा, क्या सरकार को घुसपैठ की जानकारी नहीं थी? क्या यह खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने भी इस बैठक में साफ साफ कहा कि हमारी कोई भी बॉर्डर पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं है। हमारी 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या चीन को पाकिस्तान जैसा सबक मिलेगा और अब एक्शन होगा या फिर राजनीति? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज न्यूज 24 से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने क्या कहा। पाकिस्तान का उदाहरण देकर कैसे सरकार से अपील की कि चीन को भी नहीं छोड़ना है। एक गैर जिम्मेदार, एक बहुत जाहिल और क्या उसके लिए शब्द बोले, एक बहुत ही असभ्य देश की तरह वो आचरण कर रहा है। अब भारत को इस संदर्भ में भी 2-3 बड़े कदम उठाने चाहिए। जो भी हमने समझौते कर रखे पीछे किसी भी कालखंड में हुए हों, कौन प्रधानमंत्री था, किसकी सरकार थी, अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सारे समझौते रद्दी की टोकरी में फेंक देने चाहिए और अपनी सेनाओं को वैसे ही चाइना बॉर्डर पर नियुक्त करना चाहिए जैसे हम पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने सैनिकों को, अपने अर्धसैनिक बलों को नियुक्त करते हैं। और वो सारी तैयारियां करनी चाहिए। उसके लिए चाहे हमको कितना ही बजट लगे, कितना ही उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। चीन को अब हमें सबक सिखाने के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। और इस बीच बाबा रामदेव कह रहे हैं, बहुत से लोग भी यही कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं तो चीन को क्यों नहीं। इस बीच सर्वदलीय बैठक से बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा विश्व योग से जुड़ा है। योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित करना है। हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रहे। प्रधानमंत्री योग दिवस पर बोल रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या कहा यह भी आपको जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के साथ अपनी इस बैठक में साफ साफ कहा कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, हमारी किसी बॉर्डर पोस्ट पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। हमारी सीमा में किसी ने घुसपैठ नहीं की है। यह प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के साथ बैठक में थोड़ी देर पहले साफ साफ कहा। हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। 1 इंच जमीन की तरफ भी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। 1 इंच जमीन पर भी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। LAC पर हो रही गतिविधियां समय पर पता चलती हैं। हमारे शहीदों ने चीन को सबक सिखाया। एक बार फिर वही बात जो पहले कही थी प्रधानमंत्री ने कि मारते मारते मरे हैं। कह रहे हैं सबक सिखा दिया है। तो अब राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हैं, कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे हैं, मेरे साथ जनरल AJB जैनी को आप देख पा रहे हैं और विशंबर दयाल जी भी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। स्वागत है आप सबका। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है और हमारे शहीदों ने एक तरह से चीनियों को सबक सिखा दिया जिन्होंने हमला किया था। इसका मतलब आगे अब और सबक सिखाने की जरूरत सुधांशु जी नहीं है चीन को? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही। यह टकराव इसलिए हुआ है कि पहले वहां बेरोक टोक पेट्रोलिंग करते थे वो लोग, अब रोक टोक शुरू हुई है। दूसरी बात यह इसलिए शुरू हुआ है कि हमने मजबूती के साथ वहां पर रोड और पुल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू किए। 2013 का AK एंटोनी जी का सदन में दिया गया बयान है
कि इधर हमने पिछले कई सालों से 10-15 साल से कुछ नहीं किया है और चीन ने बॉर्डर पर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। तो हमारे आने और उनके आने के बाद का जो अंतर है, उस कारण से चीन ने यह करने की हिम्मत की। और रही बात सबक सिखाने की, तो वो हम कोई इस टकराव का इंतजार नहीं कर रहे थे मानक जी। मसूद अजहर के मामले पर चीन को मुंह की खानी पड़ी। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हमारा वेवर वो नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, वह नहीं कर पाया। सर के बल वह खड़ा हो गया। 370 के मुद्दे के ऊपर कोई एक प्रस्ताव भी संयुक्त राष्ट्र में नहीं ले पाया। और आज मैं आपसे पूछूं कि चीन के साथ कौन से देश हैं? सिर्फ दो, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। एक उसका जद खरीद गुलाम और एक जिसके बारे में क्या विचित्र छवि बनी हुई है। ये लोग कहते हैं ना कि सी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे, तो क्या हुआ भैया? आज चीन की डिप्लोमेसी है कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, उसी में झूला झूलते रहे। बताइए कौन चीन के साथ खड़ा हुआ इस समय? पूरी दुनिया तो उनके खिलाफ खड़ी। तो आज डिप्लोमेटिकली हमने उसको कहां पर लाकर खड़ा किया हुआ है, ये सबको दिखाई पड़ रहा है। और आज प्रधानमंत्री और फौजी तौर पर सुधांशु जी बताइए ना, फौजी तौर पर हमने पाकिस्तान में 2-2 बार घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक भी की। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जब हमारे फौजियों के साथ इतनी बर्बरता की उन्होंने, हमारे 20 फौजी मार दिए और साथ ही साथ 10 को बंदी भी बना लिया था। हालांकि उसकी पुष्टि मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन सूत्रों से खबर यह है 10 को बंदी बनाया था, बाद में छोड़ा गया। तो क्या जो हमने पाकिस्तान के साथ किया, फौजी सबक सिखाया, घर में घुस के मारा, वो चीन के साथ भी हो सकता है क्या? मानक जी, मैं आपसे पूरी आपत्ति रखूंगा और आपसे इस बात पर पूरा विरोध दर्ज करूंगा। आपने ये शब्द कैसे कह दिया? आपके पास पुष्टि नहीं है? अरे चीन सरकार का ऑफिशियल बयान आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भारत सरकार पे तो इनको विश्वास नहीं है, फिर पुष्टि और अपुष्टि की बात कहां से हो गई? यह पूरी तरह अफवाह थी। अब जहां तक बात है कार्रवाई करने की, तो बिल्कुल हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। 43। अच्छा सुधांशु जी एक सेकंड, मतलब आप आधिकारिक तौर पर सुधांशु जी ये साफ कह रहे हैं कि हमारा कोई भी फौजी चीनियों ने बंदी नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह से ये खबरें सूत्रों से चल रही हैं और आप उसको डिनाई कर रहे हैं। क्या आधिकारिक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये अफवाह थी? आप सुनिए, हमारे बयान को महत्व मत दीजिए। चीन सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली ये कहा है कि हमने किसी भारतीय को बंदी नहीं बनाया। नहीं, ये नहीं कहा था सुधांशु जी, ये नहीं कहा, बिल्कुल यही कहा है। नहीं, ये नहीं कहा था कि हमने बंदी नहीं बनाया है। और ये कल, हाँ, मैं पढ़ के सुना देता हूं। और ये कल शाम का बयान है जी। मैं आपको वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब चीन सरकार कह रही उसको भी मानने को तैयार नहीं, भारत सरकार कह रही उसको भी मानने को तैयार नहीं, केवल अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास करना है। ये देखिए, चाइना हैज नॉट सीज्ड एनी इंडियन पर्सनल, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन झाओ जियान टोल्ड डेली प्रेस ब्रीफिंग इन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे इन रिस्पॉन्स। आज शुक्रवार है मान्यवर। ओके सुधांशु जी, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए,
लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो,
भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के खत्म होने के बाद साफ साफ कहा, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें सबक सिखाया गया। हमारे जो शहीद हैं वो दुश्मनों को सबक सिखाकर गए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, शहीदों के परिवारों को विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश उनके साथ है। फिर कहते हैं, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है। और यह भावना इस सर्वदलीय बैठक के दौरान, चर्चा के दौरान भी खुलकर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुन लिया। मेरे पास सिर्फ इतना समय है, बाकी समय खत्म हो गया आज। अभय दुबे, आपको मौका देना पड़ेगा मुझे। अभय दुबे, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया, ना 1 इंच जमीन गई है, ना कोई पोस्ट गई है। अभय दुबे, संतुष्ट हैं आप? देखिए, देश को भरोसा करना ही चाहिए अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मगर जो 5 मई से चल रहा है, गलवान घाटी से साउथ वेस्ट 80 किलोमीटर गोगरा पोस्ट पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के अंदर, वो जगह किसकी है प्रधानमंत्री जी? वो तो भारत का हिस्सा है। सुधांशु त्रिवेदी चाइना के प्रवक्ता नहीं है जो चाइना के स्टेटमेंट को बता रहे थे। चाइना तो अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल बोलता है। प्रधानमंत्री जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की है। चाइना कहता है कि वो फिंगर 2 से स्टार्ट होती है पैगाम। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। जैनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। जैनी साहब, थोड़ा सा कमेंट छोटा सा दे सकता हूं बस। मानक, मैं यही कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा मुझे दिल में सुनकर बड़ी खुशी होती है और मुझे कोई रीजन नहीं है कि मैं उनको डिसबिलीव करूं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए, मैं उनको सुनने के बाद में चिंतित भी हूं, खुश भी हूं और बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि मई के महीने से इंट्रूजन की खबरें आ रही थी। यहां तक कि रक्षा मंत्री ने 2 जून को बोला था that there has been an intrusion in substantial numbers। रक्षा मंत्री ने एडमिट किया था 2 जून को। तो आज ये कहना कि कभी इंट्रूजन हुआ ही नहीं और लोग चले गए वापस और कोई पोस्ट नहीं है, तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। सुधांशु जी, जल्दी से सुधांशु जी। मानक जी, मैं जैनी साहब से पूछना चाहता हूं कि भाई ये कहां पर रक्षा मंत्री जी ने कहा? उनके जिस इंटरव्यू को कोट किया गया था, वो उस चैनल पर वो इंटरव्यू 1 दर्जन बार रिपीट हुआ, 7 या 8 बार। ऐसा रक्षा मंत्री ने कहीं नहीं कहा था। तो मेरे विचार से आप जाके अभी भी आप YouTube पे देख लीजिए,
वो इंटरव्यू तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे हमारे सैनिकों के पकड़े जाने की अफवाह हो या वो हमारे यहां आ गए, इस प्रकार की अफवाहों के कारण ही कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद तो मेरे विचार से अब समस्त अफवाहों पर विराम लगा देना चाहिए। ओके, आज राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री का भाषण अभी भी आया है, पूरा बयान डिटेल में काफी कुछ बातें उन्होंने कही हैं। अब जाहिर है अब इस पर बहस शुरू होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर बहस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जैनी साहब आपका, अभय दुबे, सुधांशु त्रिवेदी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।